दवा देते हैं ना तो दवा के साथ अनुपान लगा देते हैं। जैसे ये दवा ले लीजिए, इसको गर्म पानी के साथ खा लीजिए, इस दवा को गर्म दूध के साथ खा लीजिएगा। क्यों? इसलिए कि ये दवा एक्शन तो करे मगर रिएक्शन ना करे, इसीलिए दवा के साथ अनुपान लगाया जाता है। ऐसे ही दान के साथ दक्षिणा दी जाती है कि दान देने वाले को अभिमान ना लगे रहे कि महाराज मैंने दान किया। बोले नहीं नहीं, आपने कृपा करके दान लिया है और इस दान के लेने के लिए आपको मैं दक्षिणा भी सुपुर्द कर रहा हूं। दक्षिणा आपने कृपा की है। विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र एक उपाय है। बोले क्या? कहा आप अपने आप को बेच करके और तब मुझे दे सकते हो दक्षिणा। हरिश्चंद्र घोषणा करने लगे कोई मुझे खरीद लीजिए। विश्वामित्र बोले रहे तुमको इतना भी पता नहीं है कि जिस राज्य को तूने दान कर दिया उस राज्य में बिक भी नहीं सकते हो, वहां कोई तुमको नहीं खरीद सकता है। बोले तो कहा यहां से बाहर चले जाओ, इंडिया से बाहर। लेकिन तब हरिश्चंद्र जी को ध्यान में आया कि भगवान विश्वनाथ की जो नगरी है काशी, जिसे वाराणसी कहते हो, उसे इस धरती पर गिनती नहीं है। माना जाता है शास्त्र के मुताबिक कि वो भगवान त्रिशूलकर में जो काशी विश्वनाथ है, काशी नगरी है। इसीलिए हरिश्चंद्र ने काशी में बिकने का विचार कर लिया और वहां से चले आए वाराणसी और वहां आकर के घोषणा करने लगे ओ काशी के वासी हो, अरे सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। और जैसे ही हरिश्चंद्र घोषणा करने लगे तो दो चार लोग आए, बोले अरे महाराज को तो पहचान नहीं पाए क्योंकि 15-20 दिन लग गए थे यहाँ आने में। बोले महाराज इमरजेंसी लगा हुआ, आपको पता नहीं है हमारे यहाँ के सम्राट बिकने के लिए चल दिए हैं, इसलिए यहाँ कोई खरीद बिक्री नहीं होता है। और हरिश्चंद्र कैसे बताते कि हम ही यहाँ के सम्राट हैं। और खैर एवं प्रकार बड़ी परित्राणना हुई, लेकिन किसी प्रकार हरिश्चंद्र ने उनको सुपुर्द किया। स्वयं बिक गए, पत्नी को बेच दिया, पुत्र बिक गए और एक पर एक परीक्षा हुई। हरिश्चंद्र को कोड़ा भी लगाया गया, स्मशान में पहरा भी देना पड़ा, पुत्र रोहित को सर्प ने भी डस लिया, लेकिन अंत तो गत्वा सत्य से विचलित नहीं हुए तो भगवान को फिर से जय जयकार करनी पड़ी। विश्वामित्र जी आकर के उनके पांव पे गिरने लगे, हरिश्चंद्र क्षमा कर देना, मैंने आपकी परीक्षा की। हरिश्चंद्र ने वचन लिया गुरुवर मेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन अब से ऐसी परीक्षा किसी की मत करना, नहीं तो वो सफलीभूत नहीं हो पाएंगे। तो महाराज मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सत्य पर चलोगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, और इसीलिए सत्य पर चलते हैं पांडव तो श्री कृष्ण उनके साथ हैं। और महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरव के पक्ष से, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के पक्ष से। 18 दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन अंततः पांडव ही विजयी हुए। और जब कुछ दिन तक महाराज युधिष्ठिर राज्य किए, लेकिन द्वापर जब प्रवेश करने अंत होने लगा, कलयुग प्रवेश करता, तो अपने पौत्र महाराज परीक्षित जी को यहां भारत की गद्दी पर आसीन करवा दिए और सभी 5 भाई पांडव, द्रौपदी और कुंती सहित स्वर्गारोहण को गए। ये 5 तो अपना स्वर्गारोहण को गए और इधर परीक्षित जी का साम्राज्य हुआ। परीक्षित जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ किया, और महाराज इनके राज्य में कहीं भी ताला नहीं लगती, ऐसा भारतवर्ष था। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बात करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बात करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा।
माता की जय।